एक बार की बात है, एक संत चार धाम की यात्रा को निकले थे। बहुत पहले वाहन नहीं हुआ करता था, तो लोग पैदल चलकर ही जाते थे और भगवान का नाम लेकर सच्ची श्रद्धा से यात्रा करते थे। संत भी पैदल निकले थे। वह कभी नदी पार करके आगे बढ़ते, तो कभी पहाड़ पर चढ़कर आगे जाते। यदि थकावट लगती तो पेड़ के नीचे आराम करते। उसके बाद भगवान का नाम लेकर फिर अपनी यात्रा फिर से शुरू करते। एक दिन जब संत यात्रा कर रहे थे तो वह बहुत थक चुके थे। आसपास देखा तो रुकने लायक कोई जगह नहीं थी। फिर उसने अपनी यात्रा जारी रखी और फिर कुछ ही दूर में उसे एक गांव दिखाई दिया। वह उस गांव में अमरदास नाम के एक व्यक्ति के घर ठहरे। अमरदास ने उस संत की खूब सेवा की। जब तक संत अमरदास के घर में थे, तब तक अमरदास ने उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से की। उसने सच्ची श्रद्धा से संत की सेवा की और जब संत ने अपनी फिर से यात्रा शुरू करने के लिए अमरदास से विदा मांगा, तो अमरदास ने यात्रा में काम आने वाली बहुत सी चीजें देकर उन्हें विदा किया। संत अमरदास के सेवा सत्कार से बहुत खुश थे और अमरदास को आशीर्वाद दिया। संत, भगवान करे तुम दिन प्रतिदिन बढ़ते रहो और तरक्की करते रहो। यह सुनकर अमरदास जोर से हंसा और बोला, अमरदास, अरे बाबा, जो है वह भी तो यहाँ रहने वाला नहीं है, क्योंकि जिंदगी में क्या होगा किसी को पता नहीं है। यह सुनकर वह संत मुस्कुराया और वहाँ से चला गया। फिर धीरे धीरे संत ने अपनी यात्रा पूरी की। कई महीनों बाद यात्रा से लौटते समय वह संत फिर से उसी गांव से गुजरा और अमरदास से मिलने उसके घर गया। अमरदास का सारा वैभव समाप्त हो चुका था। वह पहले जैसे नहीं था। अब वह गांव के मुखिया के यहाँ नौकरी करने लगा था। अमरदास संत को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी स्थिति खराब होने के बावजूद उस संत की खूब सेवा की। खुद जमीन पर सोकर संत को सोने के लिए चारपाई दी और खुद भूखा रहकर संत को भोजन कराया। यह सब देखकर संत की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, संत, हे प्रभु, ये आपने क्या किया? अमरदास फिर हंसा और उस संत से बोला, अमरदास, बाबा, आप क्यों दुखी हो रहे हो? महापुरुषों ने कहा है कि भगवान इंसान को जिस हाल में रखे उसे भगवान को धन्यवाद देकर खुश रहना चाहिए। समय बदलता रहता है, आप दुखी ना हो, यह सब भी सदा नहीं रहेगा। संत ने सोचा, मैं तो केवल भेष का साधु हूँ, सच्चे संत तो तुम हो, अमरदास। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। देखते देखते 4 साल बीत गए। 4 साल बाद उसी संत का उस गांव से फिर से जाना हुआ। संत यह देखकर हैरान हो गया कि अमरदास तो अब जमींदारों का भी जमींदार बन गया है। संत को पता चला कि अमरदास जिन मुखिया के यहाँ काम करता था, उनकी कोई संतान नहीं थी। मरते वक्त मुखिया ने अपनी सारी जायदाद अमरदास के नाम कर गए। संत यह जानकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अमरदास से कहा, संत, अच्छा हुआ वह समय गुजर गया। भगवान करे अब यूं ही तुम बने रहो। यह सुनकर अमरदास फिर हंसा और संत से बोला, बाबा, अभी भी आपकी नादानी यूं ही बनी है। संत ने इस बार पूछा, क्या यह भी रहने वाला नहीं है? अमरदास ने जवाब दिया, या तो यह चला जाएगा या तो इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। कुछ भी तो यहाँ रहने वाला नहीं है। यह सुनकर वह संत मुस्कुराया और वहाँ से चले गए। और कुछ सालों बाद संत फिर उसी गांव से गुजरे तो वह देखते हैं कि अमरदास का महल तो है, पर वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है और अमरदास की बूढ़ी पत्नी कोने में पड़ी है और अमरदास यह दुनिया छोड़कर जा चुका है। यह देखकर संत ने सोचा, अरे इंसान तो किस बात पर घमंड करता है, क्यों इतना इतराता है कि यहाँ तो कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुख हो या सुख, सदा कुछ भी नहीं रहेगा। सच्चे इंसान तो वह है जो हर पल में खुश रहते हैं। दोस्तों, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। यह जिंदगी तराजू के 2 पहलू जैसा है। कभी झुकाव आपके तरफ ज्यादा तो कभी कम। जिस दिन झुकाव आपके तरफ ज्यादा हो तो गुरूर या घमंड मत करना, और जिस दिन झुकाव आपके तरफ कम है उस दिन सब्र कर लेना। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहिए।